भागवत में एकादश स्कंद में बड़ा सुंदर एक श्लोक मिलता है, बहुत सुंदर। आप बहुत ध्यान से सुनना, भाव से सुनना। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। कैसे हैं भगवान के चरण कमल, कैसे हैं श्री कृष्ण के चरण कमल, कैसे हैं? ध्येयं सदा, सबसे पहले तो कहने सदा ध्येय है, सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिप। ध्यान करने योग्य कौन है? कल हम इस बात पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे ना। ध्यान में बड़ी अपरिमित शक्ति है। संसार का ध्यान करोगे तो भीतर बाहर भर जाएगा संसार। ध्यान करने योग्य क्या है? ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहम। माया के कारण जितने उत्पात होते हैं उन सबको दूर करने वाले आपके चरण कमल है, केवल आपके चरण कमल। इसलिए सूरदास कहते हैं चरण कमल वंदो हरि राय, चरण कमल वंदो हरि राय। भक्त के मन का कोई मनोरथ श्री ठाकुर जी अपूर्ण नहीं रहने देते। विभीषण जी निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का भजन करते हैं। तभी तो जब आ रहे थे तो मन में उमंग किस बात की थी, उत्साह किस बात का था? जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की इन नैन अब जाए। आज मुझे उन चरणों का दर्शन होगा जिनकी पादुका भरत जी सदा अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, जो भरत जी के हृदय मंदिर में सदा बसते हैं। ते पद आज बिलो की इन नैन अब जाए। उन चरण कमलों के भजन का प्रभाव देखिए। उनकी कही अनकही, जानी अनजानी सब इच्छाएं प्रभु ने पूरी की। अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। तो जो चरण कमल हैं वो अभीष्ट का दान करने वाले हैं। सर्व प्रकार की इच्छा, कामना, मनोरथ पूर्ण करने वाले भी हैं और कामना की निवृत्ति कराने वाले भी श्री चरण कमल ही हैं। इसलिए पहली बात कहने के ध्येयम सदा, सदा ध्यान करने योग्य हैं। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम। इन्हीं के कारण तीर्थ तीर्थ हैं। शिव विरंचिनुतम शरण्यम। ब्रह्मा शंकर सतत निरंतर जिनकी स्तुति परायण रहते हैं, सतत। पूर्व मैंने आपको शायद संकेत किया था ना, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक क्षण के लिए भी ब्रह्मा जी की मति वासुदेव के चरण कमलों से इतर नहीं जाती। निरंतर जो एक एक श्वास से इन चरण कमलों की आराधना करते हैं। शिव विरंचिनुतम शरण्यम। और करिए एकमात्र शरण्य है। उस दिन हम बात कर रहे थे ना भाई, शरणागति कब सफल होती है? जब शरण्य समर्थ हो। करीब त्रिलोकी में अगर पूर्ण रूपेण अभय प्रदान करने में कोई समर्थ है, कहे हे नाथ आपके चरण कमल हैं। तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम। अपने सेवक की सब प्रकार की आरती का हनन करने वाले हैं। आरती माने कष्ट, क्लेश, संताप। भृत्यार्तिहम प्रणतपाल। एक और बात गोस्वामी जी बड़ा सुंदर एक भाव कहते हैं, कहने प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कहने श्री ठाकुर जी कैसे हैं कि जो उनकी शरण में आया है केवल उसका पालन नहीं करते, कह रहे उसके पूरे कुटुंब का पालन करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धि पोतम। और भक्त तो कहते हैं भाई भव सिंधु से पार जाने के लिए ये नौका है। श्री कृष्ण के जो चरण हैं
श्री हरि के जो चरण हैं कि भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका है। श्रीमद् भागवत कह रही है घोरे कलयुगे प्राप्त सर्वधर्म विवर्जिते पर वासुदेव पराह मर्त्यास्ते कृतार्था न संशय। जो इन चरण कमलों के आश्रित हो जाएगा उसके कृतार्थ होने में कोई संशय नहीं है, उसका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा।